हेलो दोस्तों, मैं बंटी सर आज युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताऊंगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे आज इस वीडियो को बनाते हुए बहुत ही खुशी हो रही है और गर्व महसूस हो रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया और हम सब भारतीयों को गौरवान्वित किया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनका जन्म सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33 पर हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। उनकी बुद्धि बचपन से ही बहुत तेज थी। उन्हें उनकी माँ से रामायण और महाभारत के किस्से सुनना बहुत पसंद था। उनके मन में बचपन से ही ईश्वर को देखने की लालसा थी। उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में गेरुआ वस्त्र धारण कर संन्यास ले लिया था और विश्व भ्रमण को निकल पड़े थे। सन 1893 की बात है जब अमेरिका स्थित शिकागो में विश्व धर्म महासभा आयोजित की गई थी, जिसमें स्वामी जी भारत की ओर से सनातन धर्म पर बोलने के लिए गए थे। लेकिन उस समय वहां भारतीयों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। स्वामी जी को भी वहां अपमान सहन करना पड़ा। जब वह मंच पर पहुंचे तो वहां ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था, हिंदू धर्म मुर्दा धर्म। अब अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो गुस्सा हो जाता, मगर स्वामी जी ने गुस्सा प्रकट नहीं किया और खुद पर भरोसा रखा और वह बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने सबसे पहले कहा, अमेरिका वासी बहनों और भाइयों। स्वामी जी के शब्दों ने जादू कर दिया। पूरी सभा में जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया, क्योंकि बहनों और भाइयों इन शब्दों को विदेश में कभी नहीं बोला गया और भारतीय संस्कृति के शिष्टाचार का यह तरीका किसी को भी नहीं सूझा था। इस वाक्य का अच्छा प्रभाव पड़ा और मात्र 5 मिनट का समय दिया था उन्हें भाषण का और वह कब बीत गया पता नहीं चला। सभी लोग इतने मंत्रमुग्ध हो चुके थे कि वहां के अध्यक्ष ने स्वामी जी से अनुरोध किया कि आप और बोलिए, और फिर वह 20 मिनट से भी ज्यादा देर तक बोलते रहे। स्वामी जी की धूम पूरे अमेरिका में मच गई और देखते ही देखते हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। और तो और सम्मेलन में इतना शोर मचने लगा कि उनके हर एक वाक्य पर सब तालियां बजा रहे थे और इस तरह स्वामी जी ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय संस्कृति ही सबसे प्रमुख संस्कृति है और विदेश में भी अपना परचम लहराया। और अब मैं आपको कुछ कहानियों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि स्वामी जी ने क्या संदेश दिया है, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी और किस तरह से उसमें एक संदेश छुपा हुआ है। तो बात उस समय की है जब अमेरिका में स्वामी जी भ्रमण कर रहे थे। तब एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को देखा। वह लड़के वहां बंदूक से निशाना लगा रहे थे। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था और सभी लड़के एक एक करके निशाना लगा रहे थे और परेशान हो रहे थे। तब स्वामी जी ने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वह बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। यह देखकर लड़के दंग रह गए और उन्होंने पूछा कि आपने यह कैसे किया? हम इतनी देर से परेशान हो रहे हैं और आप अभी आए और तुरंत 12 निशाने लगा भी दिए और वह भी इतने सटीक, यह कैसे? तब स्वामी जी ने कहा कि तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। और इसी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम लाइफ में फोकस रखेंगे और एकाग्रता से अपना कार्य करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। इसी बात पर स्वामी जी ने एक अनमोल थॉट भी दिया है और वह है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हमें भी इस थॉट को ध्यान में रखकर अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति पर फोकस करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी जी के गुरु थे और उन्हीं से स्वामी जी ने शिक्षा ग्रहण की।
स्वामी जी अत्यंत विद्वान पुरुष थे। एक बार अमेरिकी प्रोफेसर राइट ने कहा था कि हमारे यहाँ जितने भी विद्वान हैं उन सब के ज्ञान को यदि एकत्र कर लिया जाए तो भी स्वामी विवेकानंद के ज्ञान से कम होगा। यह बात अमेरिकी प्रोफेसर ने कही थी। स्वामी जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, यहां तक कि उनका कंसंट्रेशन इतना था कि वह कुछ ही मिनटों में पूरी किताब पढ़ देते थे और उन्हें यह तक याद रहता था कि कौन सी बात कौन से पेज नंबर पर लिखी गई है। उनके इस टैलेंट से बहुत से लोग उनसे प्रभावित थे कि वह कैसे इतने कम समय में पूरी किताब पढ़ लेते हैं और साथ ही हर तरह की भाषाओं की किताबों को याद रख पाते हैं। वे भारत के महान सपूत, देशभक्त, समाज सुधारक और तेजस्वी सन्यासी थे। 4 जुलाई 1902 में स्वामी जी का देहांत हो गया था। मात्र 39 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था और वे कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा नहीं जी पाऊंगा, मेरी उम्र 39 वर्ष तक ही रहेगी। यह उन्हें आभास था और यही हुआ। इतनी सी उम्र में उन्हें कई बीमारियों ने घेर रखा था। उनकी बीमारियों होने की वजह थी गरीबी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक वक्त का खाना ही मिल पाता था और कभी कभी तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। इतनी गरीबी उन्होंने देखी थी और इसी गरीबी के चलते वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाए और फिर इतनी कम उम्र में उनका देहांत हो गया। आज स्वामी जी के जन्म दिवस पर उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का प्रयास करते हुए मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और उनके अनमोल प्रेरक विचारों से हम सब अपनी जिंदगी बेहतर बनाते रहें, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। और उनकी याद में मेरा छोटा सा प्रयास था आप तक उनके बारे में कुछ कहने का, और मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताया। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।